हाय गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर से ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी टॉपिक नहीं एक्सरसाइज 6.4। ओके, इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए क्योंकि यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, तो ये सभी के हाथ में बुक होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड। कह रहा है कि ये जो साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्या ये ट्राइंगल की साइड है? तो मैंने आपको बताया चेक कैसे करना है, टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो टू साइड का सम करो और टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आया तो पॉसिबल है, अगर इक्वल हो गया नॉट पॉसिबल है, लेस हो गया नॉट पॉसिबल है थर्ड साइड से, याद रखना। तो ये चेक कर लेना आपको, ठीक है। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, कह रहा है एक ट्राइंगल पीक्यूआर है और कह रहा है कि एक पॉइंट ले लो ओ इसके इंटीरियर में, ये इंटीरियर है, पीक्यू ट्राइंगल है और इनको ज्वाइन कर लो, है ना, ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि इज ओपी प्लस ओक्यू, तो ओपी प्लस ओक्यू बिल्कुल सही बात, ओपी प्लस ओक्यू ग्रेटर देन किससे आएगा, पीक्यू से आएगा, है ना, क्योंकि ये तीनों साइड में हम हमेशा क्या करते हैं, ओनली एक ट्राइंगल की साइड लेते हैं, एक ट्राइंगल की। तो ये ट्राइंगल है, जब से हमने देखा कि ओपी प्लस ओक्यू, ओपी प्लस ओक्यू किससे ग्रेटर होगा, पीक्यू से, इस वाले ट्राइंगल में, है ना। तो फर्स्ट ये करेक्ट है हमारा, यस कर दोगे आप इसको, है ना, तो ये तो यस हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका ये फर्स्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट ओ क्यू प्लस ओ आर, तो ओ क्यू प्लस ओ आर, तो लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर किससे होगा हमारा, क्यू आर से होगा। तो ये भी आप चेक करो क्या क्यू आर है ग्रेटर में, यस, ये भी आपका यस हो गया, ये भी यस है। फोर्थ पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि ओ आर प्लस ओपी, तो ओ आर प्लस ओपी, तो ओ आर प्लस ओपी किससे ग्रेटर होना चाहिए, पी आर से। क्या ये है, चेक कर लेते हैं, यस बिल्कुल, पी आर और आर पी एक ही बात होती है, ये भी यस है। इट मींस ये तीनों करेक्ट हैं, ये तीनों करेक्ट लिए हैं उसने, है ना, तो तीनों ट्रू है ना, कि टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर। इट मींस अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं अपनी तरफ से, अगर मैं ये लिखूं ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, क्या होगा, ग्रेटर किससे होगा, रिमेनिंग साइड, बची हुई साइड का, किसका, बीसी का, हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपके लिए बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, सभी को देखना है समझना है अच्छे से, ओके। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लेना, मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। कह रहा है एक ट्राइंगल का मीडियन, मैंने आपको बताई दिया कि मीडियन कैसा होता है ना, मीडियन मैंने आपको बताया क्या होता है कि मीडियन वो होता है जो किसी अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है टू द अपोजिट साइड, टू द अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ओके। चलिए तो AM इज अ मीडियन, तो AM मीडियन है, AM मीडियन है तो क्लियर है, M इज मिड पॉइंट किसका है, BC का। अगर इसने बोल दिया AM इज मीडियन तो आप कहोगे AM इज मिड पॉइंट ऑफ BC, बस इसका यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसने AM बोल दिया मीडियन तो आप कहेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इट मींस BM इक्वल टू MC। चलिए आपसे कह रहा है इज AB प्लस BC प्लस CA, इज AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM, ये आपको बताना है। क्या ये है, आपको बताना है इज AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM, ये आपको बताना है। क्या ये है, तो हम चेक करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। भाई ग्रेटर से पता चल रहा है, इस साइन से हमें पता चल रहा है क्या करना है कि टू साइड का सम लेना है। तो कह रहा है ए बी हो गया प्लस BC
BC पूरी ये साइड हो गई, प्लस CA ये हो गया, AM ये हो गया। इट मींस आपको दो साइड लेके चलने, मतलब दो ट्रायंगल लेने, पहले ये वाला ट्रायंगल लेना फिर ये। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दो का प्लस करूंगा इस वाले ट्रायंगल में तो इससे ग्रेटर आएगा, और इस वाले ट्रायंगल में इन दो का प्लस करूंगा तो इससे ग्रेटर आएगा। तो हमें इससे ही पता चला है कि हमें कौन से ट्रायंगल लेने हैं। तो मैं बहुत अच्छे से मैं आपको कराऊंगा। तो इन ट्रायंगल पहले लूंगा कौन सा, ABM। मुझे इससे ही पता चला है कि मुझे AM इधर रखना है और ट्रायंगल की साइड इधर रखनी है। प्रूविंग से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो AM इस साइड होगा, तो मैंने ट्रायंगल ABM लिया। ABM क्यों लिया भाई? AM मुझे चाहिए, AM इसमें है ना, और एक सिर्फ ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं कि टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। तो आप इस वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे कि AB प्लस BM ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AM, ये हो जाएगा, ठीक है। We know that sum of two side of a triangle is greater than third side। अब दूसरे ट्रायंगल आ जाते हैं। दूसरे ट्रायंगल में किस में आ जाते हैं, AMC में। इन ट्रायंगल AMC मतलब मैं बता रहा हूं कि ट्रायंगल AMC में क्या होगा, ये हो जाएगा AC प्लस MC ग्रेटर देन AM, ये हो जाएगा। अब क्या करें कि सर अब क्या करें, अरे भाई क्लियर दिखाई दे, ये दो इक्वेशन बनी है हमारी, ये और ये, ओके। हमें क्लियर दिखाई दे, क्या करना है, प्लस करना है भाई। प्लस AM और AM को प्लस करेंगे तभी तो 2AM आएगा। अब इनके पीछे प्लस का साइन आना है, तो ये कब आएगा, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर दो, देखकर आप एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड कर देते हैं। तो इस इधर वाला पार्ट इस साइड LHS में ऐड होता है, RHS में, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC ग्रेटर देन AM प्लस AM, है ना, AM प्लस AM। अब देखो AB तो हमें चाहिए, देखो AB ये है, ये चाहिए। BM प्लस MC, आप देखो अगर मैं BM और MC को एक साथ रख लेता हूं, इनको BM प्लस MC और प्लस AC मुझे चाहिए, देखो ये AC है, ग्रेटर देन AM प्लस AM, दोनों बिल्कुल सेम है तो 2AM हो जाएगा। अब देखो BM प्लस MC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, इसका मतलब ये यस है, यस है। कह रहा क्या ये है, यस ये है, ये हमने शो कर दिया, है ना। ये BM प्लस MC, BM में MC ऐड कर दोगे तो BC बन जाएगा, वही मैंने लिख दिया। चलिए तो ये आप देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करना और देखना, ओके। देखो रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझो करो अपने आप, तभी फायदा मिलेगा आपके लिए, बाकी कोई फायदा नहीं है। आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करो और फिर नोट कर लो, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं बना सकते हम। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कह रहा है ABCD या क्वाड्रेटर। तो ABCD या क्वाड्रेटर, तो बना लेते हैं ABCD या क्वाड्रेटर। आपसे कह रहे हैं इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ये कह रहा है, क्या ये है, चेक करते हैं। तो AB BC CD DA, AB BC CD DA, इनको इस साइड रखना है, AC प्लस BD, AC मीन्स डायगोनल, BD ये, तो इसका मतलब आपको ट्रायंगल लेना है, करते जाना है, ठीक है। अब देखो मुझे ट्रायंगल लिखने की बार बार जरूरत है नहीं, मैं एक बार करूंगा। मुझे AB चाहिए, BC चाहिए, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC। अब तुम देखो जल्दी से कि AB प्लस BC, AB प्लस BC,
ये कौन सी ट्रायंगल की साइड है? ए बी सी ट्रायंगल की। तो थर्ड साइड क्या है इसकी? ए सी। तो इन दो का प्लस ए सी से क्या होगा? ग्रेटर। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है? बी सी प्लस सी डी। तो बी सी देखो पहले ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। अब आगे बी सी प्लस सी डी। तो बी सी प्लस सी डी किस ट्रायंगल में है? बी सी प्लस सी डी इस वाले ट्रायंगल में है। किसमें? बी सी डी में। तो थर्ड साइड क्या है इस ट्रायंगल की? बी डी। तो बी डी से ग्रेटर हो जाएगा। चलो आगे फिर क्या है? सी डी प्लस डी है ना? सी डी प्लस डी है। तो सी डी प्लस डी है। तो सी डी प्लस डी है। तो सी डी प्लस डी है कौन सी ट्रायंगल में? एडीसी। थर्ड साइड कौन सी है? एसी। तो ग्रेटर देन एसी। ये हो गया। तो इसमें सारी साइड ले ली। देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, सी डी प्लस डी ए, सी डी। देखो दो बार रिपीट। देखो आप दिमाग लगाओ, इससे मार के चारों साइड लेनी है। तो मैं भाई एक बार में दो साइड का प्लस तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो डबल डबल तो अपने आप ही आएंगी। ओके तो एक मिनट और हो जाएगा एक, है ना? एक होगा हमारा ए डी प्लस ए बी, क्योंकि ए डी प्लस ए बी अभी आया नहीं है ना? ए डी प्लस ए बी नहीं आया। देखो पहले हमने कहा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी, डी सी प्लस ए डी, डी सी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी, ए डी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी। ये रह गया अभी हमारा, है ना? डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी। ये हो गया। अब इनको क्या करेंगे? अब हमें क्या कर देना है? सबको प्लस कर देना है। देखो आप फोर इक्वेशन बनाएंगे इसमें, ठीक है? पहले कैसे? यहां से स्टार्ट होते हैं। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी, सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी, डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी। यहां से स्टार्ट होना, यहीं आकर रुकना है। जैसे यहाँ इन दो का प्लस इससे ग्रेटर, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस इससे ग्रेटर, इन दोनों का प्लस इससे ग्रेटर, इन दोनों का प्लस इससे ग्रेटर। फोर इक्वेशन बनेंगे। क्या करना है? ऐड कर दो। एडिंग भाई एडिंग करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा सीधा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग क्लियर हो रहा है? ऐड करना भाई, प्लस का साइन दिखाई दे रहा है बीच में। ऐड कर दो तो सब ऐड हो जाएंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी। ग्रेटर देन का साइन है, ये वाला ग्रेटर देन का साइन है। इधर हो जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। ऐड कर दो ए बी और ए के बी, ये है कितना हो जाएगा? 2 ए बी, बी सी प्लस बी सी 2 बी सी, सी डी प्लस सी डी 2 सी डी, डी ए प्लस डी ए 2 डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी 2 ए सी, बी डी प्लस बी डी 2 बी डी। अब देख लो 2 कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन 2 कॉमन आ जाएगा ए सी प्लस बी डी। और 2 से ये 2 हम काट देंगे ऐसे करके। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये हमारा आंसर है। अब चेक कर लो क्या ये बन गया? बिल्कुल बन गया। तो ये यस हो गया। हमने क्या कर दिया? इसको शो कर दिया, है ना, कि ये है, करेक्ट है, ये जो लिखा है इसने करेक्ट है। तो इस टाइप से भाई सारे कर लेने तुम्हारे लिए, ठीक है? इस टाइप से आपको सारे कर लेने हैं। अब सेकंड तो क्लियर दिखाई दे रहा है, फॉल्स हो जाएगा ना भाई। सेकंड तो इसका अपोजिट है, साइन ऐसे घुमा रहा है, तो ये तो गलत हो गया, हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये आ गया। तो फिफ्थ वाला तो अपने आप आ जाएगा। फिफ्थ वाला इम्पॉसिबल है ना, नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये देख लेना आप, ठीक है? चलिए तो पॉज कर लेना और देख लेना एक बार वीडियो, ठीक है? अपने आप करने की कोशिश करो, अच्छे से समझो। चलिए बस आपको 4 इक्वेशन बनानी है इनमें और ऐड कर देना है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कह रहा है लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है, 12 और 5, है ना? 2 साइड गिवन है।
कह रहा है बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, मतलब थर्ड वाली साइड कहां पर फॉल करेगी, किनके बिटवीन फॉल करेगी। भैया क्या करो, इन दोनों के एक बार प्लस कर दो, कितना होगा 17, एक बार क्या कर दो माइनस, कितना बचेगा 7। तो इट मींस जो थर्ड साइड जो फॉल करेगी बिटवीन 17 एंड 7 के, थर्ड साइड जो आएगी इन दोनों के बीच में आएगी, आपको ये लिख देना है। जब भी पूछे ट्रायंगल की टू साइड के बारे में, थर्ड साइड पूछ रहा है किसके कहां फॉलो करेगी, किनके बिटवीन, तो इन दोनों के एक बार क्या कर देना प्लस और एक बार क्या कर देना आपको माइनस। आप क्लियर हो जाएगा कि जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, दो तो है, थर्ड वाली जो बची हुई है वो इनके बीच में लाइज करेगी, इनके बिटवीन। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ना, वो होता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें क्या है, यानी पाइथागोरस थे, एक पर्सन पाइथागोरस से, है ना, वो ग्रीक फिलोसफियर थे। उन्होंने 6th सेंचुरी में एक प्रॉपर्टी, 6th सेंचुरी बीसी सेड टू हैव फाउंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब किसकी बात है, 6th सेंचुरी की बात है, 6th सेंचुरी की बात है ना। इनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना मस्ट है। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है कैसे बनता है, कोई भी ट्रायंगल है उसका वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, मैंने मान लिया है ना। हमेशा राइट एंगल कैसे बनते हैं, मैं खड़ा हूं अर्थ पर, तो ये मैं अर्थ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, सॉरी राइट एंगल बना रहा हूँ, राइट ट्रायंगल नहीं राइट एंगल बना रहा हूँ। ओके, तो इट मींस ऐसा नहीं और मैं ऐसे झुक जाऊं, ऐसे करके झुक जाऊं, तो ये मैं राइट एंगल नहीं, मैं झुक गया, ये राइट एंगल नहीं है, मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। ओके, बिल्कुल सीधा खड़ा हूं तो राइट एंगल है। ऐसे ही ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी होनी चाहिए, सीधी, तब राइट एंगल बनाएगी इसके रेस्पेक्ट में। ये मान लिया मैं हूं और ये अर्थ है, अर्थ है, ये ऐसे बिल्कुल सीधे खड़ा होना चाहिए, झुक के नहीं, तो वो राइट एंगल है, वो राइट एंगल बनाते हैं। ओके, इन बोर्ड का देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों मिलकर राइट एंगल बना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं पाइथागोरस की प्रॉपर्टी क्या है। देखो प्रूफ तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो करा देता हूं कि मुझे पता है। तो इसको तुम्हें याद रखना है ऑलवेज, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, देखो 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी साइड है, AC, तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। याद रखना, हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। और ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमेशा फिक्स है, यही रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, ये कभी चेंज ना होती है। और इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, है ना, परपेंडिकुलर कह सकते हो। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, आपको याद रखना। ठीक है, हाइपोटेनियस पर, ठीक है, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, इन तीनों चीज का तुम्हें ध्यान रखना है बहुत। ये अगर आपस में एक्सचेंज भी हो जाए नंबर, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये तुमने एक्सचेंज कर दिया तो आंसर फर्क पड़ेगा। तो इसका जो कांस्टेंट फॉर्मूला होता है, कभी चेंज ना होता है, वो ये होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये हमेशा फिक्स है, इनको आगे पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं। अगर तुम h को इधर लिख लोगे बट रूल के अकॉर्डिंग, इस समय यही रहेगा, तुम्हें हमेशा यही लिखना है। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो ये लिखना है, h² लेफ्ट हैंड साइड रहेगा इक्वल टू p² प्लस b², ये ऑलवेज रहेगा। चलिए ठीक है, तो देखो मैंने इसे कहा परपेंडिकुलर, p से रिप्रेजेंट किया है, इसको मैंने b से रिप्रेजेंट किया है, इसको मैंने h से। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर मैं कोई भी नंबर दे देता हूं
अब सुनो, यहीं पर मैं कुछ और समझा देता हूं तुम्हारे लिए। मान लिया मैंने इसको दे दिया 13 नहीं, वो 12, इसको मैंने 12 सेंटीमीटर बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया भाई ये है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कितना है एसी, एसी पूछ सकता हूं। तो तुम क्या करोगे, पहले लिखो क्या है ना, जब क्वेश्चन दे दिया मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, तो क्वेश्चन 1 है ना, तो मैं लिखूंगा कि पहले इसमें है क्या, कि मेरे पास P कितना है 12 सेंटीमीटर, B कितना है 5 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है, AC, AC मीन H मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली प्रॉपर्टी यहां से उठाऊंगा, ये हो गया। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा H मुझे चाहिए, H इधर ही रहेगा, P 12 है, B 5 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का हो जाएगा 25। अब इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 169। अब ये H स्क्वायर है, अब H पे से मैं स्क्वायर जब भी हटाऊंगा यहां से इधर भेजूंगा, स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो ऑलवेज वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट। ये अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट। अब क्या इसका अंडर रूट का मतलब है ये किस नंबर का स्क्वायर है, कैसे निकालोगे मैं आपको बता देता हूं। 169 की क्या को फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर आते होंगे, तो मुझे पता है 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13, 3 बचा 13 3 जा, और 13 बन जा 30। इट मींस ये अंडर रूट के अंदर 13 मल्टीप्लाई 13 पेयर बन गया। जब 2 सेम नंबर के पेयर बन जाएं तो उस पेयर से 13 क्या आ जाता है बाहर, यही हमारा आंसर है। याद रखना अंडर रूट में हमेशा पेयर से निकलता है। जैसे और मैं तुम्हें बता देता हूं, अंडर रूट में लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, किसी के तुमने प्राइम फैक्टर निकाले वो ये आए। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बने बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, इसका पेयर नहीं है तो अंडर रूट के अंदर रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है। ओके, तो 3 2 6 अंडर रूट 5 ये आंसर रहेगा इसका। जिसका पेयर बन रहा है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, नंबर आएगा, और जिसका नहीं बन रहा है वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बार बार तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, और प्यार से समझा रहा हूं, मेहनत के साथ समझा रहा हूं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को बताना कि एक हमारे सर हैं बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं क्लास 7 के लिए। अब तुम 8th में चले जाओगे तो अपने जो 6 में है वो 7th में आने वाले हैं, उनको बताना है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया अपनी तरफ से, है ना, मैंने अपनी तरफ से साइड ले ली है, तो आप देख लेना। चलिए ओके, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब मैं तुम्हारे लिए इसमें कोई भी क्वेश्चन बता सकता हूं, आप जो पूछोगे वो ही बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप कर लोगे, सेकंड भी आप कर लोगे, मैंने भी बता दिया बिल्कुल इसी टाइप का। ठीक है, और थर्ड मैं आपको बता देता हूं, थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए 15 मीटर लॉन्ग है लेडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई। एक विंडो है, ये विंडो है, यहाँ पर ये अर्थ है, यहाँ पर विंडो है, और एक लेडर है, वो इस टाइप से क्या कर रहे हैं, इसको लगा देते हैं ऐसे करके, हम लगाते हैं ना जैसे दीवार पे चढ़नी हो तो दीवार लगा देते हैं ऐसे करके, है ना, तो वो ऐसे करके लगा दिया, ये अर्थ है, आपको रखना है यार, ये अर्थ है। ओके, चलिए लगा देते हैं। और 15 मीटर लॉन्ग लेडर मतलब इसकी जो लेंथ है 15 मीटर है। चलो, रीच अ विंडो 12 मीटर हाई, विंडो जो है 12 मीटर हाई है, 12 मीटर ऊंची है विंडो, 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से, ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए, और जो प्लेस किया है लेडर वो बॉल से, ये वॉल है, विंडो यहाँ पर है, ये वॉल है, दीवार है ये, और ये जो लेडर है ए डिस्टेंस पर प्लेस किया है कि यहां से लेके यहां तक ए है डिस्टेंस। चलिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बॉल, कह रहा है ये जो लेडर है इसकी डिस्टेंस बताओ बॉल से कितनी दूर पर लगाई गई है, बट इट मींस ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि भाव पी बताओ क्या है, कि सर पी तो 12 मीटर है, बिल्कुल सही। एच कितना है बताओ, एच सर 15 मीटर है, बिल्कुल सही। बी बताओ सर, बी ए है मतलब ए मीटर कह लो, ठीक है, ए मीटर है, मतलब ए ही आपको फाइंड करना है। ए अननोन है, अननोन नंबर है, ये हमें पता नहीं है क्या है, इसको हम निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं,
मैंने आपको बताया बेटा, नोट कर लो इसको, ये लर्न होना चाहिए आपको, इसको नोट कर लो। क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख देना बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय यहां लिख लेना पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां लिख देना। अब क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा इसमें, h 15 स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, p 12 स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, b a स्क्वायर, खोलो इनका स्क्वायर 225, 12 का खोलो 144 प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा, वेरिएबल है ना, अननोन नंबर है, अननोन नंबर। अब क्या करें, क्या सर अब क्या करें भाई, ये नंबर है 144, 220 ये भी नंबर है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो। मैंने कहा कोई भी नंबर दूसरी साइड भेजना है तो साइन चेंज होगा, याद रखना। 225 प्लस का ये, इसके आगे प्लस का साइन है, माइनस का जब माना जाता है जब उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ हो आगे, है ना, या पहले कह सकते हैं ना, पहले जैसे 144 है, अगर यहाँ माइनस होता तब माना था ये नेगेटिव है, ये है, आफ्टर नहीं बिफोर, आफ्टर नहीं बिफोर, ठीक है, बिफोर होना चाहिए, तो इसके बिफोर प्लस का साइन है, प्लस का इधर इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचा ए स्क्वायर, माइनस कर दो, कितना बचेगा 1 बचा, और 12 में से 4 8 बचा, 1 में 1 0 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ये 81 है, स्क्वायर हटाएंगे क्या आएगा जल्दी बताओ, इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, अंडर रूट 81 हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालें, अगर आपको लगा है तो ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 81, अगर नहीं पता है फिर भी बता देता हूं, 81 के क्या कर लो प्राइम फैक्टर, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा 3 बन जा, ये लिख लो आप। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 पेयर बना दो, इससे 3 और इससे 3, कितना आ गया 9 आ गया। देखो मैंने बताया पेयर बनेगा तो कोई बात नहीं, 9 मीटर का हमारा आंसर आ गया, थर्ड साइड मतलब ए की जो वैल्यू कितनी है 9 मीटर है। तो ऐसे टाइप से सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कंफ्यूजन होगी, अगर आप अच्छे से मेरी वीडियो को देखोगे पक्का समझ में आएगा 100%। एक दो बार वीडियो मेरी देखो और फिर क्वेश्चन अपने आप करो, अपने आप देख देख कर अपने आप करो, तब देखना मैथ कितना अच्छा लगेगा आपको। चलिए तो आगे और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं ना। देखो 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल की मतलब 3 साइड गिवन है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, भैया ये फॉलो होना चाहिए, ये फॉलो, अगर ये फॉलो हो गया तो है, अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो नहीं। तो आपको सर कैसे करें, एच का मतलब सबसे बड़ी साइड, मतलब ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अलग कर लो बिल्कुल, फिर P और B मतलब अब उससे जो छोटी साइड है, भाई सबसे बड़ी साइड तो H होगी, उसका स्क्वायर हमने अलग रख लिया, स्क्वायर कर लिया। और फिर दो, अब जो बचे 2 नंबर है उनका अलग, मतलब एक का स्क्वायर करो और दूसरे का भी करो, फिर दोनों क्या कर दो प्लस, अगर इन दोनों के स्क्वायर का प्लस किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया तो वो है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं करके दिखा देता हूं, चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कितना 2.5 6.5 और 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट है। चेक करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो मैंने क्या बताया भैया, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो पहले, तो किसका सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6.5, करो भी जल्दी से, कितना स्क्वायर आएगा लिखो यहां पर जल्दी से बताओ। फिर अब इसका स्क्वायर तो अलग कर दिया, अब स्मॉलर साइड का स्क्वायर का प्लस, मतलब इनके दोनों का स्क्वायर फिर बाद में प्लस, तो कौन सी बची 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो कितना आएगा जल्दी बताओ, और इसका स्क्वायर है, इसका तो इसका हो जाएगा 2.25, नहीं सॉरी गलत हो गया, 25 6.25 हो जाएगा इसका, और 6 कितना हो जाएगा 36। और देखो ये तो डेसिमल है, डेसिमल तो इधर ही रहेगा, 36 में 6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42.25। इधर इसका स्क्वायर करो जल्दी, देखो कितना आ रहा है 6.5 की 6.5 से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें खुद की इसी से, 6.5 से, अगर ये नंबर आ गया तुम्हारा इसका स्क्वायर खोलने पर ये वाला नंबर आ गया तो है यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। समझ में आ गया क्या करना है, पहले सबसे बड़ी साइड देखना, ये है, इसका स्क्वायर कर दो अलग कर दी, क्योंकि ये वाली अलग है सेपरेट है, और ये दोनों
का स्क्वायर का प्लस है, इसलिए स्क्वायर का प्लस कर रहा हूं। पहले स्क्वायर का खोलूंगा दोनों का, फिर प्लस कर दूंगा। अब मुझे चेक करना कि ये जो नंबर का, इस नंबर का जो स्क्वायर आया क्या इसके इक्वल है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो, क्योंकि इक्वल देखो यहाँ इक्वल है। कि बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब स्मॉलर टू साइड का, अदर स्मॉलर टू साइड का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप पहचान सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं। क्लियर है सभी को? बताओ कितना है 6.5 का, इसको जल्दी से। 36.25। 36.25। तो इट मींस ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, आप लिख सकते हैं 36.25 नॉट इक्वल 42.25, तो लिख दोगे नॉट। क्यों? कि ये जो साइड है गिवन साइड आर नॉट गिवन लेंथ ऑफ साइड आर नॉट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल नहीं आया ये, है ना, तो ये देख लेना सही से, यही होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है? चलो देख लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो सारे मैंने एक ही फॉर्मूले बता दी, सारे क्वेश्चन आपके लिए सारे एक फॉर्मूले से, है ना। अब क्या रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपको बता रहा हूं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, देते ही याद रखना टीचर्स। तो क्या है इसमें, कह रहा है ए ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री है, मान लो ये ट्री है और ये 15 मीटर है, और 15 मीटर ग्राउंड से ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, ये टूटा हुआ पार्ट है ही नहीं, तो कि इमेजिन कर लिया हमने, और ये टूटा हुआ पार्ट, आगे पढ़ते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट 5 मीटर, मतलब एक ट्री है और 5 मीटर हाइट से वो क्या है, टूट जाता है, यहां से टूट जाता है। चलिए, एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड, और इसका जो टॉप है, ये वाला टॉप इमेजिन कर रहे हैं, ये वाला टॉप ऐसे करके ग्राउंड से टच हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी कभी रोड से निकल रहे होंगे और जब बारिश आती, तूफान आ जाते हैं, तो पेड़ टूट के अलग नहीं हटती है उनकी वो जो ब्रांच होती है, बट वो रोड से टच कर देती है, तो ऐसे टच हो गया है ये वाली, है ना, ये टॉप यहाँ पे टच हो गया ये। चलिए, तो कह रहा है 5 मीटर टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो बेस ऑफ द ट्री ये होता है, बेस ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री एक ही बात होती है, ये बेस ऑफ द ट्री होता है, ठीक है। और ये टच होता है 12 मीटर अवे, या 12 मीटर डिस्टेंस पर टच होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, बेस ऑफ द रूट ऑफ द ट्री, है ना, यहां से 12 मीटर पर टच होता है डिस्टेंस पर। अब तुमसे कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की ओरिजिनल हाइट बताओ। ओरिजिनल का मतलब है यहां से लेके यहां तक। अब मुझे ये बताओ तुम कि ये यहां से लेके यहां तक हाइट, तो यहां तक तो मुझे पता है 5 मीटर है, ये कौन सी हाइट है, ये कौन सी हाइट है, ये वाली, ये है, ये वाली लेंथ, ये अगर मैं इसको यहां से पकड़ के और जेसीबी से बांध कर सीधा कर दूं तो यहां तक पहुंच जाएगा, इतना, समझे। तो इट मींस यही है, इट मींस इसको, इसकी जो लेंथ आएगी वो इसमें क्या कर देना प्लस, तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी, है ना। इसको सीधा हम जेसीबी से बांधेंगे यहाँ और सीधा खींचेंगे और सीधा हो जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा। तो इट मींस ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल है, क्योंकि इसी का पार्ट है ये, बिल्कुल यही है, ये तो मैंने इमेजिन कर दिया डॉट 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 ऐसा करके। चलो अब क्या करना है आपके लिए, वही मैंने आपको बताया, है ना। क्या आगे बना, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में आपको क्या करना है, बताना है जल्दी से क्या क्या गिवन है आपको। सर P गिवन है, बिल्कुल सही बात है, B गिवन है, बिल्कुल सही बात है, H हमें फाइंड करना है, सही है, निकालो, लगा दो इसको। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर। P कितना है जल्दी बताओ, P 5 स्क्वायर है, B कितना है 12 स्क्वायर है, तो 25 प्लस 144 ऐड कर दो 169, और ये तो मैंने इस टाइप का करा दिया तुम्हें। H में से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 30, तो H कितना आ गया 13 आ गया, 13। अब है ना, H आ गया हमारा, ये आ गया 13, इट मींस ये क्या है 13। अब टोटल हाइट बता दो, हाइट, हाँ, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या करना है, इन दोनों को प्लस,
13 प्लस 5 इक्वल टू 18 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी है। और रिमूवेबल पूरा चैप्टर मैंने करा दिया, तो मैं बता रहा हूँ मैं क्लास 7 वाले ध्यान दें, मैंने पूरा चैप्टर करा दिया आपके लिए एक तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 भाई कह रहा है टू एंगल गिवन है, तो देखो एक 65 है, एक 25 डिग्री है, तो थर्ड एंगल क्या होगा, दोनों का प्लस कर देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 65 प्लस 25 90 डिग्री। इसके में एंगल P 90 डिग्री है, एंगल P 90 डिग्री है, तो भाई बताओ इन तीनों में से कौन सा होगा ट्रू। तो आपको पता है, आपको तो तुम्हें इसका ध्यान रखना है, H का मतलब पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी आर स्क्वायर। देख लो कौन सा है तीनों में से, उसी पर टिक कर दो भाई, इसी का फॉलो करना है तुम्हें इसका। ठीक है, 90 डिग्री एंगल निकाल लिया हमने दोनों का प्लस करके, हैं कितना 90, 180 से माइनस करो 90 आएगा थर्ड वाला एंगल। तो थर्ड वाला तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो P 90 आ गया, तो P के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल के सामने वाली साइड, बस इसका ध्यान। तो सबसे बड़ी साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, बाकी जो दो बची ना वो आपस में बड़ी छोटी हो सकती है, कोई बड़ी तो कोई छोटी। ठीक है, वो बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज कर सकते हो, बट इसे नहीं कर सकते हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको हम रफ कर देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों आपके लिए बताने जा रहा हूं अच्छे से मेथड से। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मीटर एंड डायगोनल इज 41 मीटर। वाह, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फाइंड द पेरीमीटर रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल बना देता हूं मैं, रेक्टेंगल बना देता हूं पहले मैं। Find the perimeter rectangle whose length is 40 centimeter and diagonal is 41. कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर। भाई साहब पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हो, पेरीमीटर के लिए तो हमें लेंथ और क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ तो इसमें है ही नहीं, है ना। ये 40 हम मान लेता हूं नीचे, कोई अपोजिट साइड इक्वल होती है, कोई से मान लो, है ना। ये लेंथ है, ये डायगोनल है, ब्रेथ चाहिए हमें पेरीमीटर निकालने के लिए, आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर रेक्टेंगल 2 × l + b, तो b चाहिए। डायगोनल का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, इट मींस हमें b चाहिए, तो पहले हमें b निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी। चलिए बताओ जल्दी से क्या गिवन है। सर हमारे लिए इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, बिल्कुल सही। h इक्वल टू 41 सेंटीमीटर, ये बेस कह दो ना, इस पर हम खड़े b कह दो, इनको b और p कह सकते हैं, आगे एक्सचेंज हो सकते हैं दोनों आपस में, ये दोनों। ठीक है, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, b निकालना है, b है, b का मतलब p मान लो, b मत लो क्योंकि b मैंने ये मान लिया है ना, हाँ, तो इसको आप क्या कह लो, p कह दो। ठीक है, p कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो P हमको फाइंड करना है, P हमको फाइंड करना है, तो कैसे निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 41 स्क्वायर, p फाइंड करना है, बेस कितना है 40 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा, 41 का 41 441 कितना, नहीं 4 कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आ रहा है 1681 p स्क्वायर 400 1600, इधर लाएंगे नंबर के पास माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर, इस माइनस करो 81 बचेगा, पी पे से स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट आ जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा। 81 का तुम अब तो कितनी बार कर चुके हो भाई, डायरेक्ट लिख दो 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर p मींस, अब तो लगा दो फॉर्मूला, पेरीमीटर तो फाइंड करना है, p आगे कितना 9 सेंटीमीटर। भाई p में देखो इसको l लिख सकते हो, इसको b लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी से भी, तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ट्रायंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे 2 × l + b, तो l कितना है 40 प्लस b कितना है 9,
लगा दो, क्या है 49 डबल 98 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से तुम क्वेश्चन इजीली कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ जुड़िए, मैं पक्का गारंटी देता हूँ। आप 8th में आने वाले हो, मैं गारंटी स्टार्टिंग से ऐसा पढ़ा के चलूंगा कि तुम सोच नहीं सकते। तो हर एग्जाम क्वालिफाई करोगे मैथ का, बस मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं जरूर एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दूंगा, एनसीईआरटी तो अपने स्कूल में करना, मैं उससे रिलेटेड तो मैं बताऊंगा अलग से बढ़िया करके। रेफरेंस बुक चलाऊंगा, जो कि चाहे नवोदय का एग्जाम देना, चाहे तुम किसी भी अच्छे स्कूल का एग्जाम देना, पक्का क्रैक करोगे इन मैथ्स। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। चलिए 7 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए, आपको बस इसका ध्यान रखना कि क्या फाइंड करा रहा है, क्या वो चीज हमारे पास है। अगर नहीं है तो भाई तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें बी नहीं था, तो बी का हमने किससे फाइंड कर लिया, बी को पाइथागोरस थ्योरम से, ब्रेथ को, है ना, पी मींस ब्रेथ है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायगोनल्स ओवर रोम्बस, तो रोम्बस की तुम्हें प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, याद रखना। प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल की पता होना चाहिए, तुम तभी कर पाओगे तुम। चलिए, मैंने इसमें लिया अपनी तरफ से, ठीक है, लेट कर लिया। लेट एबीसीडी है रोम्बस, रोम्बस की ऑल साइड इक्वल, सारी साइड इक्वल होती हैं। आपको क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है रोम्बस के। बिनो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये यहां पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां पर ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं डायगोनल। जहां देखो एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री को काटते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, है ना, 90 डिग्री पर काटते हैं। और बाइसेक्ट का मतलब होता है, इधर ध्यान दो, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये डायगोनल एक दूसरे को आपस में ही एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। मतलब OA OC के इक्वल है और OB OD के। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है। और देखो, अब तुम्हें तो भाई कोई थर्ड साइड पर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, तो तुम किसी भी ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि सर ये तो सारे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री राइट एंगल, ये 90 डिग्री राइट एंगल, ये 90 डिग्री राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सब राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो क्लियर है? तो इट मींस आपको अच्छे से समझना है। कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में कुछ शब्द हो जाते हैं, मुझसे छूट जाते हैं, लेकिन याद रखना है, फिर दोबारा मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। राइट, ये 90 डिग्री राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री ये राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब तुम कोई, अब देखो गिवन क्या है, डायगोनल गिवन है। कितना गिवन है? 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर है, एक 30 है, तो एक 16 है तो हाफ हाफ कर दो, ये 8 और ये 8। अगर ये 30 है पूरा तो ये 15 और ये 15, क्यों? दोनों का प्लस 30 होना चाहिए, दोनों का प्लस 16 होना चाहिए। तो ये हमने फिगर में ही कर दिया, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है लैंग्वेज लिखने का। आप लिख लेना चाहो तो लिख देना, बिनो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ऐसे आप लिख देना। सो ये आप बनाई लोगे, लेट ABCD या रोम्बस एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। फिर लिख देना कि ये इतना बस है, क्या थोड़ा है ना, टाइम कम ले रहा हूं मैं। चलिए तो लिख लेना वो, है ना, बिनो द डायगोनल रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो लिख देना O इतना ही है। तो मैं तो बस सीधा सीधा ट्राइंगल यूज कर ले रहा हूं, इन ट्राइंगल DOC। आप अपने क्वेश्चन कर लेना, बाकी मैं न्यू जब तरीके से समझाऊंगा तो पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ऐसा नहीं उल्टा सीधा समझा दिया। इन ट्राइंगल DOC और राइट एंगल एट O आपको पता ही है। अब तुम इसमें बताओ जल्दी से, P क्या है, P क्या है, H क्या है। H तो भाई इसमें DC है, DC हमको फाइंड करना है। क्यों भाई, क्यों करना है, इसका रीजन तो बता दो। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछ रहा है, वो पेरीमीटर इसका तभी निकाल सकते हैं जब इसकी हमें साइड पता हो। साइड नहीं पता हमारे लिए, तो पाइथागोरस से हमें साइड निकालनी पड़ेगी, साइड पाइथागोरस से।
समझ में आ गया? तो ये सब मैंने बांट 15 कर दिया, 8 कर दिया, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका एट 90 डिग्री। चलो, तो अब आप कहोगे सर अब मैं क्या कैसे लिखूं? भाई लिख दो ना, एच क्या है? डीसी है ना, इस वाले ट्रायंगल में, डीओसी में। पी क्या है? 15। कुछ भी किसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एच यही पी रहेगा। और बी कितना है? 8। लगा दो ये वाला फॉर्मूला। तो एच कितना है? डीसी स्क्वायर कर देंगे। पी कितना है? 15 स्क्वायर। बी कितना है? 8 स्क्वायर। 225 64 ऐड कर दो, 289। डीसी पे से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट, और इसको डिवाइड कर देना, ये 17 का होता है, 17 से डिवाइड है ये, 17 या 289, तो 17 मीटर आ गया डीसी। डीसी अब क्या करना है? पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, कोई भी फिगर है, और रोमस का तो जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो रोमस का होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 साइड कितनी है? 17 मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारा आंसर आ गया। तो इट मीन्स मैंने आपके लिए चैप्टर खत्म कर दिया है। इस चैप्टर को मैंने 42 मिनट की वीडियोस में ली है, और इसमें पता नहीं मुझे कितना मिनट हो गया, मैं देखूंगा। और ये तुम्हारा पूरा टॉपिक क्लियर है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं छूटेगा। बस प्रैक्टिस करके जाना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और पक्का आपसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा जितने मैंने करा है इस चैप्टर से। ये तो आने वाला है ही है, रेक्टेंगुलर आने वाला पक्का है, ये समझ लो, अच्छे से कर लो। ठीक है बेटा, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया। और आप कमेंट में लिखिए जो आपको चैप्टर नहीं आता वो मुझे बताइए, मैं आपका 1 घंटे में पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा गारंटी से, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको समझना है। आप डालते रहिए, कमेंट में लिखते रहिए, मैं वही चैप्टर आपको समझाऊंगा, क्लास 7। ओके, चलिए।